हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए हम इसमें एक्सरसाइज 4 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 4 में दूसरे का एक पार्ट हो गया था, है ना। दूसरे का कौन सा पार्ट हो गया था? सेकंड पार्ट। चलिए अब तुम इसमें 4 पार्ट देखिए। दूसरे का 4th पार्ट। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इरोटेशनल, जो आए हुए हैं वो देखिए इसमें, जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो दूसरे का 4th भी आया हुआ है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कैसे दे रखे? इरोटेशनल, प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज सोलनोडेल। तो जो वेक्टर इरोटेशनल होता है उसका कर्ल किसके बराबर होता है? 0 के। जैसे ए वेक्टर इरोटेशनल दे रखा तो उसका कर्ल किसके बराबर आएगा? 0 के। और बी का भी इरोटेशनल दे रखा, ये भी, इसका कर्ल भी किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो दूसरे के 4th पार्ट में लिखेंगे, दूसरे का 4th पार्ट गिवन। देखिए क्या गिवन है इसमें? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इरोटेशनल। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इरोटेशनल। देयर, ठीक है, जब ये इरोटेशनल है देन बताइए क्या आएगा? देन कर्ल ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर आएगा, स्केलर आएगा वेक्टर, एंड बोलिए कर्ल बी वेक्टर भी किसके बराबर आएगा? 0 वेक्टर। अब हमें दिखाना ए क्रॉस बी को सोलनोडेल दिखाना। तो जिसको सोलनोडेल दिखाना हो उसका डाइवर्जेंस क्या दिखाइए? 0 दिखाइए। तो इसका डाइवर्जेंस निकालिए। वी नो दैट डाइवर्जेंस किसका? ए क्रॉस बी का। तो ये आइडेंटिटी थी, ठीक है। आइडेंटिटी बताइए कौन सी आइडेंटिटी थी? डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी 5 थी शायद ये, ठीक है। आप पेज नंबर देख सकते हैं। आइडेंटिटी ये मैंने आपको प्रूफ भी कराई, ठीक है। तो किसके बराबर होती है? बी डॉट कर्ल ए, है ना, और प्लस ए डॉट कर्ल बी। पेज नंबर देख लीजिए आप, V42 पे माइनस आएगा बीच में, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? बी वेक्टर डॉट कर्ल ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट कर्ल बी वेक्टर। तो ये तो कितना हो जाएगा? 0 स्केलर आएगा, है ना, इन दोनों का। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये 0, क्योंकि कर्ल ए 0 है और कर्ल बी 0 है। तो टोटल क्या आ गया? ये 0, जिसका डाइवर्जेंस 0 आ जाए। नमस्ते नमस्ते, ठीक है, जिसका डाइवर्जेंस 0 आ जाए, यानी कि डाइवर्जेंस किसका आया यहाँ पे? ए क्रॉस बी का डाइवर्जेंस 0 आ गया। तो क्या लिख देंगे? हैंस ए क्रॉस बी, बोलिए कैसा हो जाएगा? सोलिनोडेल हो जाएगा। तो लिख देंगे हैंस ए क्रॉस बी, हैंस ए क्रॉस बी इज, ठीक है, कैसा है ये? सोलिनोडेल। हैंस प्रूव्ड। चलिए करिए। ठीक है, दूसरे का कौन सा पार्ट था? ये 4 पार्ट, ठीक है। अब करेंगे हम इसमें तीसरे का 4th पार्ट। देखिए जो बीच बीच के हैं ये भी हो जाएंगे, वैसे तो कोशिश करेंगे तो हो जाएंगे बीच बीच में भी जो दे रखे, पर चलिए हम इसमें जो ज़्यादा है आए हुए हैं एग्ज़ाम में उनको करेंगे। तो तीसरे का चलिए 4th पार्ट देखिए। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और 4th पार्ट देखिए तीसरे का।
चलिए तीसरे का फोर्थ पार्ट, क्या सिद्ध करना हमें, कर्ल ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर और बाहर ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर के। तो इसे सिद्ध करने के लिए जो आइडेंटिटी कौन सी याद होनी चाहिए आपको, 4 आइडेंटिटी 5 ए वेक्टर। तो 5 ए वेक्टर कर्ल 5 ए वेक्टर किसके बराबर था, देखिए ये क्यों लगाएंगे, ये सारा स्केलर होएगा, ये 5 का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, ए का। तो ग्रेडियंट किसके बराबर, 5 के बराबर, क्रॉस वेक्टर ए प्लस 5 कर्ल ए वेक्टर, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 की जगह कौन है और वेक्टर कैपिटल ए की जगह ए है। कौन सी साइड ले लीजिए यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड कर्ल ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, बाहर कितना वेक्टर ए। चलिए ठीक है, ग्रेडियंट किसका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर स्मॉल ए प्लस 5 की जगह कौन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर कर्ल, और कर्ल ए का कितना होता है 0। तो ये वाला तो सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कर्ल ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। ग्रेडियंट किसका, ए डॉट बी का। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होगी ग्रेडियंट किसका, ए डॉट बी का। बताइए कितना होता है, वैसे तो एक प्रॉपर्टी ये भी होती है किसकी, ग्रेडियंट ए डॉट आर की भी, पर वो प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी है शायद, काफ़ी लंबी प्रॉपर्टी है। चलिए कुछ और करते हैं इसमें हम लिखेंगे इसको, ग्रेडियंट इसका निकालना, तो इसको लिखेंगे हम ग्रेडियंट ए, देखना ये पढ़ा होगा तुमने, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर किसके होता है, ए बी सी। किसके बराबर होता है, ए बी सी। तो यहाँ बताइए ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ए आर वेक्टर ए, और ये तो सारा कितना हो गया, 0 हो जाएगा। 0 क्या आएगा, वेक्टर आएगा, जिसमें 2 इक्वल आएंगे तो 0 टोटल होता है 0 वेक्टर, और कितना 0, तो बराबर किसके आ गया, ये 0 वेक्टर के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, 12th में भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 का फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट, सिद्ध करना में कर्ल r की पावर n ए वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बराबर n प्लस 2 r की पावर n ए वेक्टर माइनस n r की पावर n माइनस 2 r वेक्टर डॉट ए वेक्टर और r वेक्टर। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, कौन सी साइड ले लीजिए, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड। चलिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है यहाँ पे, कर्ल r की पावर n ए वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो इसके लिए एक आइडेंटिटी यूज करिए, कर्ल फाई ए वेक्टर। आइडेंटिटी नंबर कौन सी है, ये 4 है ना, तो किसके बराबर होता है बोलिए, आइडेंटिटी 4 देखना पेज नंबर 41 पे। ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, ग्रेडियंट फाई और क्रॉस कितना, वेक्टर ए, क्रॉस वेक्टर ए प्लस फाई कर्ल
कर्ल ए वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए 5 की जगह कौन है r की पावर n और a की जगह कौन है ए वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर दीजिए। चलिए ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से ग्रेडियंट 5 यानी कि ग्रेड r की पावर n क्रॉस ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर क्रॉस r वेक्टर प्लस 5 आएगा। 5 मतलब r की पावर n और कर्ल ए वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो इसका ग्रेडियंट बोलिए, इसका ग्रेडियंट होता है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे n r की पावर n-1 फिर आएगा ग्रेड r और ग्रेड r का मान भी रख दीजिए r वेक्टर बटे r क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस r वेक्टर प्लस इसे ऐसे ही रहने दीजिए। अभी r की पावर n अलग से मान निकाल लेंगे कर्ल ए वेक्टर क्रॉस r वेक्टर का मान निकाल लेंगे अलग से। तो ये बन गया यहाँ से r की पावर कितना हो जाएगा ऊपर n r की पावर n-2 और कितना r वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस r वेक्टर प्लस ऐसे ही रहने दीजिए r की पावर n कर्ल ए वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। चलिए समीकरण नंबर क्या मान लीजिए इसको 1। इसमें इसका मान निकालिए, पहले इसका मान अलग से निकालिए और इसका मान निकालिए। चलिए पहले इसका निकालते हैं, ठीक है। समीकरण 1 मान के इसको यहीं छोड़ दीजिए। नाउ पहले किसका मान निकालिए r वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ठीक है। किसके बराबर होता है बोलिए? हाँ r डॉट r वेक्टर डॉट r वेक्टर बाहर कितना आएगा ए वेक्टर आएगा। कैसा सीन आएगा? माइनस आएगा। बोलो कितना r डॉट ए वेक्टर बाहर कितना आएगा r वेक्टर। r डॉट r किसके बराबर होता है? r स्क्वायर, स्केलर ही आ जाता है। तो कितना आ गया ये r स्क्वायर ए वेक्टर माइनस ऐसे ही लाना ना ऊपर r डॉट ए। चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए r वेक्टर डॉट ए वेक्टर और कितना r वेक्टर ऐसे ही लाना उसमें। इसको क्या मान लीजिए? सेकंड समीकरण मान लीजिए। अब किसका मान निकालिए? कर्ल ए वेक्टर क्रॉस r वेक्टर का मान। चलिए ये वेक्टर को मान लीजिए पहले इसमें लेट ए वेक्टर बराबर क्या मान लीजिए a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड r वेक्टर तुम्हें मालूम ही है, क्या मानते हैं? r वेक्टर कितना होता है बोलिए? xi प्लस yj प्लस z की। दोनों को क्या निकालेंगे? पहले क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसका क्या निकालेंगे? कर्ल। और ये दोनों वैल्यू कहाँ पे ला कर रख देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। करिए। चलिए तो वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालिए? ए क्रॉस नाउ ए क्रॉस वेक्टर r। चलिए देखिए ए क्रॉस वेक्टर r किससे निकलेगा? डिटर्मिनेंट से। चलिए डिटर्मिनेंट में बोलिए क्या क्या आएगा? i j k i j k। चलिए ए के बोलना कोफिशिएंट्स a1 a2 a3। r के बोलिए x y z। i के लिए बोलना
आई के लिए बोलिए ए टू जेड माइनस A3y माइनस किसके लिए जे के लिए A1z माइनस A3x प्लस किसके लिए के लिए बोलिए A1y A2x। तो किसका मान आ गया ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर का मान। और इसका क्या निकालना बोलिए इसका कर्ल निकालना। तो चलिए नाउ आप क्या निकाल लेंगे कर्ल। ये मान हमें कहाँ रखने हैं फर्स्ट में, ये याद रखना हो वैल्यू, ठीक है। चलिए मैं मिटा देता हूँ पहले ने, ये वैल्यू याद रखिए, ठीक है। ये मान हमें कहाँ रखनी पड़ेगी फर्स्ट में। तो फर्स्ट चलिए अभी क्या निकालना मुझे कर्ल, बोलिए कर्ल क्या निकालना वेक्टर आर। तो इसे हम क्या बोलते हैं डेल क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसका तो मान हमने निकाल लिया, तो इसका साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। तो किससे निकलेगा ये डिटर्मिनेंट से निकलेगा आई जे और कितना कि चलिए डेल वाले बताइए कोफिशिएंट, डेल बटे डेल एक्स डेल बटे डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। चलिए इसके बोल दीजिए आई का कोफिशिएंट ए टू जेड A3y। हाँ बोलो माइनस की गुना कर लो A3x माइनस A1z। यहाँ से बोल दीजिए कितना कितना होगा ये y भी होगा ना A1y माइनस A2x। चलिए वैल्यू निकालिए इसकी वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले किसके लिए i के लिए, चलिए i के लिए बताइए इसका y के रेस्पेक्ट करेंगे A1 बचेगा, बस A1 ही है ना। और हाँ यहाँ किसके लिए देख रहे हैं हम i के लिए, इसका क्या आ गया हमारा A1 माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा प्लस A1। ऐसे किसके लिए देखेंगे j के लिए बोलना x के रेस्पेक्ट करेंगे माइनस A2 माइनस A2। ऐसे k के लिए देखेंगे A3 प्लस A3 आ जाएगा और इनटू k तो है ही ये, तो 2A1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बताइए कितना आ गया ये 2, चलिए कॉमन ले लिया A1i A2j प्लस A3 के किसके बराबर है ए वेक्टर। तो कितना आ गया 2 वेक्टर ए। किसका मान आया बोलिए कर्ल ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर आर। तो ये मान हमें कहाँ रखने फर्स्ट में रखने, ठीक है। तो करिए इतना, फिर ये वैल्यू किस में रखते हैं हम फर्स्ट में रखेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। चलिए तो वैल्यू कहाँ रख दीजिए, इनको फर्स्ट में रख दीजिए। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली कर्ल ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की। चलिए पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वैल्यूज ऑफ पहले किसकी थी बोलना आर क्रॉस था क्या, ए क्रॉस आर ही था ना। एंड किसका मान कर्ल किसका मान निकाला और हमने कर्ल वेक्टर आर। पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ ये इन कहाँ रख दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट में बताइए क्या थी वो फर्स्ट
क्या था बोलना, आर की पावर एन था, क्या था, एन -2 मान रख दीजिए। चलिए बोलो कितना, आर स्क्वायर वेक्टर ए माइनस वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए बाहर वेक्टर आर प्लस आर की पावर एन और कर्ल आर है ना, कर्ल आर कितना, यानी कि 2 वेक्टर ए गुना करना। यहाँ देखो भाई, इसकी आर स्क्वायर बताना क्या आएगी इसमें गुना करके, एन इंटू आर की पावर एन हो जाएगा इंटू कितना, वेक्टर ए, इसमें भी कर दो माइनस बोल लो, एन आर की पावर एन -2 वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए बाहर कितना, प्लस बोलिए, प्लस 2 आर की पावर एन इंटू वेक्टर ए। ठीक है, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन कितना आएगा बोलो। ठीक है, ऐसी लाना ना, इसमें क्या लाना जरा देख लो, ऐसी लाना। चलिए क्या बच जाएगा बोलो, n + 2 बच जाएगा, r की पावर n इंटू वैक्टर ए माइनस n r की पावर n -2 वैक्टर r डॉट वैक्टर ए इंटू वैक्टर, कौन साइड आ गई ये, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये 4 का कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड भी देख लीजिए, 4 का सेकंड। चलिए 4 का सेकंड पार्ट ये सिद्ध करना है इसमें, तो कौन साइड ले लीजिए, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया इन्होंने बोलिए, डेल स्क्वायर आर की पावर n वेक्टर r। तो ये वेक्टर है ना, तो जैसे डेल स्क्वायर है, कितना है डेल स्क्वायर, तो हम इसको एक डेल लिख लेंगे, और डेल ना वेक्टर होता है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल डॉट आर की पावर n और वेक्टर r। डेल स्क्वायर है ना, तो डेल स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्योंकि आगे ना वेक्टर है, तो दो वेक्टर और वेक्टर के बीच में ये क्या आएगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आएगा, या इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, डाइवर्जेंस। डेल, इसको बोलिए क्या पढ़ेंगे हम, डाइवर्जेंस बोलिए किसका, डाइवर्जेंस r की पावर n वेक्टर r। अब जरा ये देखना, तुमने ये पढ़ा होगा डाइवर्जेंस, आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, फाई और वेक्टर a। बोलिए क्या पढ़ाई, आइडेंटिटी नंबर कौन सी थी, आइडेंटिटी 4, 5 कोई सी थी। ठीक है, देख लीजिए कौन सी आइडेंटिटी थी ये, सब आइडेंटिटी को इनको याद रखिए। ठीक है, 5वीं आइडेंटिटी है ना, 5वीं नहीं थी, हाँ कौन सी थी आइडेंटिटी, कौन सी थी ये, 3rd, हाँ बोलो, यहाँ नहीं, डेल डॉट डे, यहाँ वेक्टर है ये, यदि स्केलर होता, जब डेल डॉट डे आता तो यहाँ वेक्टर है, तो यहाँ कितना आएगा, डेल डॉट यहाँ आएगा। ठीक है, यदि ये केवल r की पावर n होता तो डेल स्क्वायर को क्या लिखते, डेल डॉट, तो यहाँ वेक्टर है तो इसको ऐसा लिखते हैं। तो कौन सी आइडेंटिटी थी बोलिए, 3rd थी ना, 3rd। डाइवर्जेंस बोलो कितना, 5a किसके बराबर, ग्रेडियंट किसके बराबर, 5 डॉट बोलो a वेक्टर, आगे बोलिए प्लस 5
डाइवर्जेंस ए वेक्टर। तो ये आइडेंटिटीज याद रखिए। चलिए अप्लाई कर दीजिए इसमें। कितना फाई, बोलना क्या आएगा, ग्रेडियंट किसका, ग्रेडियंट किसका, आर की पावर एन का डॉट आर वेक्टर प्लस फाई मतलब आर की पावर एन डाइवर्जेंस ऑफ किसका, आर वेक्टर डेल। ठीक है, तो ये बताइए कितना आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करना, एन आर की पावर इनटू ग्रेड आर, और ग्रेड आर का मान वेक्टर आर अपोन आर डॉट बोलिए कितना, वेक्टर आर प्लस आर की पावर एन, इसका मान बोलिए डाइवर्जेंस आर किसके बराबर होता है, 3 के बराबर। आर डॉट आर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, तो सोल्व करके देखिए क्या बचेगा ये यहाँ पे, डेल। ठीक है, बोलो आर स्क्वायर, एक आर कट जाएगा तो एन कितना बचेगा बोलिए, एन आर की पावर एन बचेगा केवल, है ना, प्लस 3 आर की पावर एन, कॉमन कितना आ जाएगा यहाँ से, आर की पावर एन, और तो एन प्लस 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ से डेल एन प्लस 3 और आर की पावर कितना, एन, ये तो कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा एन प्लस 3 डेल कितना बचेगा यहाँ पे, आर की पावर एन। तो इसको हम ग्रेडियंट नहीं बोलते, एन प्लस कितना 3, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेड कितना, आर की पावर एन। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन, हाँ तो यहाँ पे कितना एन प्लस, डिफरेंशिएशन करना इसका, एन आर की पावर इनटू ग्रेड आर का मान भी बोल दो, वेक्टर आर बटे आर। तो यहाँ बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, आर की पावर, तो यहाँ तो कितना एन इंटू एन प्लस 3, आर की पावर कितनी हो जाएगी, एन माइनस 2 वेक्टर आर। देखना ये लाना, तो कौन साइड आ गई, राइट हैंड साइड। चलिए इसके बाद 5 का फर्स्ट पार्ट, कर्ल ग्रेडियंट आर की पावर एन बराबर 0 वेक्टर लाना। तो कौन साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, कर्ल ग्रेडियंट आर की पावर एन, तो कर्ल तो है ही वही, कर्ल ग्रेडियंट आर की पावर एन बोलना, एन आर की पावर एन माइनस 1 इंटू ग्रेड आर मतलब वेक्टर आर अपोन आर। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, कर्ल बोलिए कितना, एन माइनस 2 वेक्टर आर। इसमें आइडेंटिटी लगा दीजिए अब, कौन सी, कर्ल फाई ए वेक्टर। आइडेंटिटी नंबर कौन सी है, 4। ठीक है, तो 4 बताइए क्या थी, पेज नंबर 41 पे। तो किसके बराबर थी बोलिए, ग्रेडियंट ऑफ किसका, 5 क्रॉस वेक्टर ए प्लस था 5 कर्ल वेक्टर ए। ये बताइए 5 की जगह कौन है, ये है 5 की जगह। चलिए इसका ग्रेडियंट ऑफ किसका, एन आर की पावर एन माइनस 2 क्रॉस वेक्टर आर प्लस 5 बोल लो, एन आर की पावर एन माइनस 2 कर्ल वेक्टर आर। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करना, एन माइनस 2 आर की पावर बोलो, एन माइनस 3 इंटू ग्रेड आर बोल दो, वेक्टर आर बटे
आर क्रॉस कितना वेक्टर आर, कर्ल आर वेक्टर किसके बराबर होता है 0 के, तो ये टोटली क्या हो जाएगा 0 क्यों हो गया ये, क्योंकि कर्ल ऑफ वेक्टर आर बराबर किसके होता है 0 वेक्टर, आर क्रॉस आर कितना आ जाएगा 0 वेक्टर, तो ये भी 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर किसके बराबर आ गया ये 0 वेक्टर। ठीक है, चलिए करिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट टाइम पे कराएंगे। ठीक है, और हमारा जो पेड कोर्स चलता है वो एप्लीकेशन पे चलता है, पेड कोर्स एप्लीकेशन पे चलता है, PCM गुरु एप्लीकेशन पे। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, या वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो फीस होती है पर बुक वो मात्र 1200 रुपये पर बुक फीस होती है। ठीक है, पेड कोर्स परचेज करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488। ठीक है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फीस सबमिट करने के लिए। तो वैसे तो इस नंबर पे आप फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह गूगल पे कर सकते हैं, और अपनी फ़ीस सबमिट करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट भेज के ठीक है कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पर कराएंगे। ठीक है, तो कोर्स परचेज करने के लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।